हनुमान जी द्वारा कालनेमी का परास्त करने की कथा। रामायण की अद्भुत गाथा में कई प्रसंग ऐसे हैं जो हमें धर्म, वीरता, बुद्धिमत्ता और भक्ति का संदेश देते हैं। इन्हीं में से एक कथा है हनुमान जी द्वारा कालनेमी का परास्त करना। यह प्रसंग उस समय का है जब लक्ष्मण जी मेघनाद के बाण से मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े थे। पूरा रामसेना शिविर शोक और चिंता में डूब गया था। वैद्यराज सुश्रुत जैसे वैद्य की भूमिका निभा रहे सुषेण ने बताया कि लक्ष्मण जी का जीवन बचाने के लिए केवल हिमालय पर स्थित संजीवनी बूटी ही उपाय है। हनुमान जी का संकल्प। हनुमान जी प्रभु श्रीराम के आदेश पर बिना देर किए आकाश मार्ग से हिमालय की ओर उड़ चले। उनकी गति वज्र के समान थी, परंतु इस बीच रावण, जो अपने पुत्र मेघनाद को खोना नहीं चाहता था, बहुत चिंतित हो गया। उसने जाना कि यदि हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए तो लक्ष्मण जी पुनः जीवित होकर युद्ध के मैदान में उतरेंगे और उसकी हार निश्चित हो जाएगी। इसलिए रावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए मायावी असुर कालनेमी को बुलाया। कालनेमी की चालाकी। रावण ने कालनेमी से कहा, हे असुर, तुम किसी भी तरह हनुमान का मार्ग रोक दो, उन्हें संजीवनी तक पहुंचने मत दो। यदि वे रुक गए या समय पर वापस न लौटे तो लक्ष्मण की मृत्यु निश्चित है। कालनेमी ने सहर्ष यह कार्य स्वीकार किया। उसने एक सुंदर आश्रम का रूप धारण किया और वहां एक कृत्रिम साधु बन बैठा। अपने तपस्वी वेश और मधुर वाणी से वह किसी को भी धोखा दे सकता था। हनुमान जी और कालनेमी का मिलन। जब हनुमान जी हिमालय की ओर जा रहे थे तब बीच रास्ते में कालनेमी ने उन्हें देखा। उसने अपने आश्रम के द्वार पर बैठकर पुकारा, हे वानर वीर, आप बहुत थके प्रतीत होते हैं, थोड़ी देर विश्राम करें, जल ग्रहण करें और फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए। यहाँ आपको तपस्वी की कृपा भी प्राप्त होगी। हनुमान जी को जैसे ही पानी की बात सुनाई दी, उनके भीतर संदेह उत्पन्न हुआ, परंतु धर्म और मर्यादा के नाते उन्होंने सोचा कि तपस्वी का अनादर न करना चाहिए। वे आश्रम में गए, परंतु उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। माया जाल का भेद खुलना। हनुमान जी ने स्नान के लिए जलाशय की ओर कदम बढ़ाए। कालनेमी ने वहां एक मगरमच्छ की माया रची थी ताकि हनुमान जी को हानि पहुंचा सके। जैसे ही हनुमान जी पानी में उतरे, मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया, परंतु वज्र जैसी भुजाओं वाले हनुमान ने एक ही झटके में मगरमच्छ को मार डाला। तभी वह